आपको जरूरत है एक ब्रेक की, शरीर को झटका देने की, जिंदगी को हिला देने की और थोड़ा सा सोशल होने की। आप बहुत समय से बिल्कुल एक अजीब सा रूटीन लेकर के जी रहे हैं। आज हमारे एक साथी ने पॉजिटिव दुनिया पर अपनी समस्या रखी है। उनका कहना है कि वो पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं, 12-13 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और अभी उन्होंने रिवीजन करके कोर्स भी ख़त्म कर लिया है। लेकिन उनकी स्थिति यह है कि वो पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन वो फोकस नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी। उनके दिमाग में जब वो पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने के अलावा कोई और बात दिमाग में चलने लगती है और चलते चलते कई घंटे बीत जाते हैं। रात में सोचते हैं तो सुबह हो जाती है। तो ऐसे ही वो फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं और पढ़ने में बैठे तो होते हैं लेकिन वाकई में पढ़ कुछ नहीं पा रहे होते हैं। वो कई सारे उन्होंने मॉक टेस्ट भी लगा लिए और मॉक टेस्ट में भी देख रहे हैं कि उनका वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, उन्हें याद कुछ नहीं रहा, तो अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उनका मॉरल भी डाउन हो जा रहा है। इनकी ये समस्या ये घर में भी अपने नहीं बता सकते हैं, क्योंकि घर में बताएंगे तो वो लोग भी टूट जाएंगे। उनका जो हिम्मत है वो जवाब दे देगी, क्योंकि वो बेटे पर अपनी बड़ी आस लगाए हुए हैं कि बेटा बहुत कुछ करेगा, अच्छा एग्जाम निकालेगा, अच्छी नौकरी निकालेगा, वो पढ़ रहा है। माय डियर ब्रदर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप 2 साल से पढ़ रहे हैं और 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा समय है। लगातार इतने समय से और लगातार इतने इतने घंटे तक पढ़ना, यार जो लाइफ है ना मेरे भाई, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी कमाल की है, बड़ी उलझी सी है। इसको कैसे सुलझाएं कि ये बड़ी आसान सी हो जाए, बड़ी कहना चाहिए कि आराम से हम जी सकें, एक बैलेंस वे में जी सकें। ये सारी चीज़ें हमें सोचनी होती हैं। हम एक अंधे की तरह बिल्कुल एक अंधी दौड़ में नहीं लग जाते हैं। बड़ा स्मार्ट तरीके से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो शरीर है उसमें माइंड भी है, बाकी और चीज़ें भी हैं। इन सबको एक बैलेंस से, एक अच्छे फीड की ज़रूरत है। फीड मतलब जिसको जो चाहिए। भाई दिमाग है तो लगातार एक ही काम करता जाएगा। शरीर है लगातार एक ही काम करता जाएगा, मतलब उसकी एक ही मसल यूज हो रही होगी तो वो ओवर ट्रेन हो जाएगा और फिर वो आपको वो आउटपुट देना बंद कर देगा। ऐसे ही दिमाग है, वो एक ही काम करता जाएगा तो फिर वो ओवर ट्रेन हो जाएगा और आपको वो आउटपुट देना बंद कर देगा। तो ऐसा जब भी हमारे साथ होता है तो हमें ज़रूरत होती है कि हम ब्रेक लें। हालांकि ये 2 साल बाद के ब्रेक की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारी ज़रूरत होनी चाहिए कि पहले अगर हम बहुत छोटे लेवल पे बात करें तो पर डे हमारे पास ब्रेक्स होने चाहिए। फिर उसके बाद पर वीक हमारे पास ब्रेक होने चाहिए। फिर हमारे पास महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक थोड़ा और बड़ा ब्रेक होना चाहिए। साल की बात होगी तो और बड़ा ब्रेक होना चाहिए। और वो जो ब्रेक होना चाहिए, अगर हम कोई चीज़ अच्छी कर लेते हैं इन द सेंस कि हम अगर किसी एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं या उसका कोई एक पार्ट भी निकाल लेते हैं, प्रीलिम निकाल लेते हैं या फर्स्ट स्टेप निकाल लेते हैं, फिर सेकंड स्टेप बचता है तो कोई भी बेहतर चीज़ करते हैं, या फिर हम अपना कोर्स पूरा कर लेते हैं, सोचते हैं कि हमें ये वाला सब्जेक्ट पूरा करना था और वो सब्जेक्ट हमने पूरा कर लिया, तो भाई अपने आप को पार्टी दो, एक ट्रीट दो, एक अच्छा सा ट्रीटमेंट अपने आप को दो उस दौरान। ये आपके बहुत काम आएगा। कैसे देंगे? जैसे कि ब्रेक की हमने बात करी कि भाई दिन भर में अगर हम ब्रेक दे रहे हैं, मान लीजिए कि हमने 1 घंटे पढ़ाई की, 1.5 घंटे पढ़ाई की, फिर हम अपने आप को 15-20 मिनट का ब्रेक देते हैं, तो वो ब्रेक उस दौरान एक जो पर डे का हम ब्रेक दे रहे हैं वो ऐसा कुछ ब्रेक होना चाहिए कि उस समय पर हम पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, हम कुछ और कर रहे होंगे, हम अपने फैमिली मेम्बर से जाके बात कर रहे होंगे या फिर अपने किसी दोस्त से भी हम उस समय बात कर सकते हैं, या कोई और एक्टिविटी जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थी, या फिर नींद आ रही थी तो हम सो सकते थे। तो ऐसा ब्रेक हम डेली के बेस पे अपने दे सकते हैं, या फिर कोई अच्छी चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम उस समय वो कर लें। तो एक ब्रेक की हमें डेली भी ज़रूरत होती है। ऐसे ही वीकली की, भाई वीक में कोई एक दिन ऐसा डिसाइड करें कि यार अब 6 दिन पढ़ लिए यार, 7वें दिन या तो पूरा का पूरा दिन ब्रेक देंगे या फिर हम भाई आधा दिन उसका जो है ब्रेक देंगे और उसमें कोई मस्त चीज़ करेंगे। अगर हमें कोई फिल्म पसंद है, कोई मूवी पसंद है तो उस समय हम मूवी देखें, या कहीं घूमने जाना पसंद है या किसी दोस्त के साथ बैठना पसंद है तो हम उस समय ये कर लें। तो ऐसे हम जो है वीकली भी अपने आप को ब्रेक देंगे। ऐसे ही मंथली या फिर 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद या फिर किसी बड़े एग्जाम को या फिर एग्जाम के किसी पार्ट को निकालने के बाद अपने आप को पार्टी ऐसी दो यार, सेलिब्रेशन, तो भाई कुछ करना ही नहीं है, आज तो पढ़ाई करनी ही नहीं है, इस तरीके का माहौल। थोड़ा सा सोशल भी हो, लोगों से बातचीत करें, अपने दोस्तों से बातचीत करें इस तरीके से। तो भाई आपको खास तौर पे आपको ऐसी ज़रूरत है कि आप अपने आप को ब्रेक दें। मैं तो कहूँगा जिस तरीके की आपकी हालत हो गई है, करीब 1 हफ्ते का अपने आप को ब्रेक दे दो भाई। पढ़ाई गई बाहर में, कोने में रख दो सारी किताबें और मस्त 1 हफ्ते का ब्रेक दो अपने आप को। पढ़ने से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा,
फैमिली के साथ गपियाओ, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, किसी रिलेटिव के वहां जाने का मन कर रहा है, किसी दोस्त के पास मिलने का मन कर रहा है, जाओ। मूवी देखने का मन कर रहा है, मस्त मूवी देखो। उसके साथ एक चीज और करना जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप जिम ज्वाइन कर लो मेरे भाई। फिजिकल जो हेल्थ है वो बहुत जरूरी है इस मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करने के लिए, पढ़ाई को स्ट्रांग करने के लिए। तो अपनी फिजिकल हेल्थ को करने के लिए अपने साथ एक जिम जो है जरूर ज्वाइन कर लो, जिसको आप 1 घंटा मॉडरेट एक्टिविटी की एक्सरसाइज वहां पर जाकर के जरूर करो। उसका लाभ आपको लगातार मिलेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो है जो ब्रेक मिलेगा, बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल लोचे को भी ब्रेक मिल रहा होगा और आपके माइंड को भी ब्रेक मिल रहा होगा, केमिकली भी मिल रहा होगा और जो हम मेंटली सोचेंगे उस तरीके से भी मिल रहा होगा। और उसके बाद का सेशन आपको बहुत बेहतर हो रहा होगा। रोज अपने आप को 1 घंटा आप कम से कम जो है जिम की एक्टिविटी आपके, मैं समझता हूँ घर के आसपास कहीं ना कहीं होगी, नहीं होगी तो किसी खेल कूद की एक्टिविटी में शामिल हो जाओ भाई, लेकिन जरूर आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हो पर डे 1 घंटे के लिए। आपकी पढ़ाई में से हो सकता है वो 1 घंटा कम हो जाए, लेकिन मेरे भाई वो इतनी क्वालिटी ऐड करेगा ना। जो बात आप आज कह रहे हैं कि फोकस नहीं हो रहा है, पढ़ने बैठ रहा हूं तो तमाम झाम विचार आ रहे हैं, वो सब विचार आपके दूर हो जा रहे होंगे। तो ये अपने साथ आप जरूर करेंगे कि आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हो जाएंगे और उसे हर दिन कर रहे होंगे। अभी से शुरू कर देंगे। आज अपनी किताबों को पैक कर दो मेरे भाई, बिल्कुल। और पैक करने के बाद 1 हफ्ते का तो मस्ती करनी है और उसी 1 हफ्ते के दौरान आपने जिम भी ज्वाइन कर लेना है। जिम की आदत अपने अंदर डाल देनी है, ठीक है, और फिर उसे लगातार कंटिन्यू करना है। साथ ही अपने खाने का भी और पीने का भी, पीने मतलब पानी पीने का, उसका भी ख्याल रखें मेरे भाई। हेल्दी डाइट लें। आप एक बड़े जंग के लिए घर से निकले हैं, अपने घर से निकले हैं मतलब अपने हथियारों के बीच में लगे हुए हैं। तो आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, क्योंकि यही आपके हथियार है। इन्हीं के बलबूते आपने एग्जाम निकालना है। लंबे समय तक अपने आप को ऐसा रखोगे तो आप नहीं कर पाओगे। जो इस तरीके की एक्टिविटी होती है कि अंधे की तरह पढ़ाई करनी है हमने और कुछ ध्यान नहीं देना है, ये हम कुछ समय के लिए कर सकते हैं मेरे भाई। कुछ समय का मतलब है कि एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है, अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 4 हफ्ते हैं, उस दौरान घोटा मार के जबरदस्त करके हम पढ़ाई कर लें। लेकिन एक लंबे समय में एग्जाम होने वाला है, तो अपने को बहुत बैलेंस रखने की आपको जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से आप अंधी दौड़ में नहीं चलेंगे। मैं समझता हूं आप मुझे समझ पा रहे होंगे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित रूप से आपका फोकस वापस आएगा। सोशल भी रहें, दोस्तों के साथ भी रहें, फिजिकल भी अपनी हेल्थ को ठीक रखें। 1 हफ्ते का ब्रेक लें मस्त करके। डील डन। शाबाश, चक दे पट्टे।